सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाई आप तक। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जलगांव में राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जो हैं जयंत पाटिल, वो आए थे और काफ़ी सारी चर्चाएं हुई, पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हुई। इस चर्चा में क्या निकल कर आया, ये चीज़ें जानने की बहुत ज़रूरत है और जनता को भी जानना चाहिए कि आखिरकार हो क्या रहा है। जो भी वहाँ पे लोग मौजूद थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको रिकॉर्ड नहीं की गई, क्योंकि वो पार्टी की अंतर्गत मीटिंग थी, इसलिए वहाँ पर रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित भी थी। लेकिन फिर भी पत्रकारों को रिकॉर्डिंग नहीं करना बोलना भी जो राजनीतिक पार्टियाँ होती है उसके लिए आसान नहीं होता है। नहीं करो ऐसा तो बोल ही नहीं सकते हैं। ये हालांकि आपको बताता चलूँ कि ये उनका अधिकार बनता है। कोई भी व्यक्ति की शूटिंग करना या नहीं करना, किसी पार्टी की हो या प्राइवेट व्यक्ति की हो, उसको शूट करना ये उसकी जिम्मेदारी, मतलब उस पर डिपेंड करता है। जिसकी हम शूट कर रहे हैं, जिसकी हम बाइट ले रहे हैं, जिसके प्रोग्राम को हम शूट कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी बनता है, उसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। वो चाहे तो हमें शूट करने दे सकते हैं, वो चाहे तो नहीं दे सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यालय में जो आज प्रोग्राम हो रहा था उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके लिए मना कर दिया गया, प्लीज़ शूट मत कीजिए इसको, और पत्रकारों ने भी शूट नहीं किया। कुछ लोगों ने चोरी छुपे शूट किया है, वो भी शायद कभी न कभी बाहर आ ही जाएगा। जो मुद्दा मैं बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि शिवसेना और शिंदे सेना ये अलग हो चुकी है, वो पार्टी अलग हो चुकी है और वो पार्टी भी बताया जाता है सिर्फ और सिर्फ असंतोष की वजह से ही हुआ है। जो शिंदे सेना है वो बता रही थी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग जो थे उनकी बातें सेना प्रमुख जो है वो माना करते थे और उनकी पहुंच नहीं थी, मनमुटाव हो रहा था धीरे धीरे, और नतीजा यह निकला कि वो लोग बाहर निकल आए, सरकार गिर गई और अब दो गुट हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे पर शब्दों की पत्थरबाजी किया करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी क्या ऐसा ही चल रहा है? भले ही राज्य स्तर पे नहीं चल रहा हो, जिला स्तर पे तो चल रहा है, ऐसा वहाँ दिखाई दे रहा था। काफ़ी सारे लोग नाराज़ नज़र आ रहे थे, जो पहले के कार्यकर्ता हैं, पहले के पदाधिकारी हैं, वो लोग नाराज़ नज़र आ रहे थे। प्रदेशाध्यक्ष के पास में शिकायत कर रहे थे, वो लोग ये बता रहे थे कि हमारा काम नहीं होता है, हम आंदोलन करने आते हैं तो हमारे साथ आंदोलनकारी नहीं मिलते हैं, राष्ट्रवादी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग हमारे साथ नहीं आते हैं। महिलांची अशी अडचण होते की शहरामध्ये म्हणजे लक्ष द्यायला कोणीच नाही आहे, म्हणजे महिलांना प्रत्येक गोष्टीला डावललं जातं। उद्या तुम्ही जळगावला येणार होते तरी मला काल, मी बरं नव्हतं, मी काल दवाखान्यात 5 वाजता आली तर मला 6 वाजता महिलांचा फोन आला की ताई तुमची काही जयंत पाटील साहेबांनी काही हालचाल नाही। मला पक्षाकडनं साधं कळवलंही गेलं नाही की जयंत पाटील साहेब येत आहे, तुमचा दौरा सुद्धा आम्हाला आलेला नाही साहेब। आणि जे आजचं जे आंदोलन दिलेले आम्हाला प्रदेशावरून जे आंदोलन आलेले साहेब, शहर आणि ग्रामीण दोन भाग असतात। शहराचं ग्रामीणचं आंदोलन जे घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये आज माझं नाव सुद्धा टाकलेलं नाही। राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो कुछ सम्मेलन हो रहा था कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, उसमें बहुत सारे लोग नदारत भी थे। नदारत क्यों थे ये समझ में आया नहीं, लेकिन समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये चीज़ें होगी, मनमुटाव होगा। देखिए, अगर इस तरीके का मनमुटाव रहता है तो ये अच्छी बात नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। मनमुटाव तो किसी भी जगह पर उचित नहीं है और उचित नहीं है, इसलिए लोगों को चाहिए, जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों को चाहिए कि इस बात का ध्यान रखें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शिंदे सेना जैसे हालात पैदा ना हो, लोग जो हैं वो खुद ही असंतुष्ट न रहें पार्टी से, क्योंकि नुकसान पार्टी को ही होने वाला आखिर में। जब कार्यकर्ता, जब पदाधिकारी ये देखेगा कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है पार्टी पर, आप पार्टी के जो लोग हैं वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आखिरकार वो लोग जो है वो कहीं ना कहीं नई पार्टी, नया घर तलाश करेंगे। निवडणूकच आहे आता थोड्या दिवसांनी, त्यात आणखी नव्या दमाचे पदाधिकारी येतीलच. नाही, मला असं वाटत नाही।
आपलं सरकार होतं ना, त्यामुळं निष्ठावंत म्हणत असतील की नाही बसणार. शेवटी निवडणुकांपर्यंत हे सगळे गट तट काय असतील ते सगळे बाजूला ठेवून सगळे एकत्रित येतील. ऐसे समय में क्या नहीं हो सकता है, ये चीज़ें जाननी पड़ेगी पदाधिकारियों को, जो उच्च अधिकारी हैं उनको. घर में भी अगर किसी तरीके का मनमुटाव होता है तो उसे दूर करना चाहिए, दूर करने का प्रयास करना चाहिए. वो घर के लिए भी अच्छा नहीं होता है. ये जो पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है या कोई भी पार्टी है, वो भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का घर है, अपनों का घर है. तो इन लोगों को संभालना पड़ेगा सभी को. वहाँ राष्ट्रवादी के नेता एकनाथ राव जी खड़से भी मौजूद थे. उन्होंने भी ये चीज़ बताई कि भाई बड़े लेवल पे जो चीज़ें होती है वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है. कार्यकर्ता जो है वो ये शिकायत करता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है. कोण कार्यकर्ता नुसता लेटर हेडवर आपलं नाव छापण्यापुरता मर्यादित आहे. कोण आपण आल्यानंतर हाडपुरे घालण्यामध्ये पुढे आहे. कोण कार्यकर्ता असा आहे की मुंबई दिल्ली पर्यंत जाऊन नेते मंडळाची भेट घेऊन एक पुस्तक छापतो आणि मी एवढं काम केलं ते सांगणारातला आहे. आपल्याच्या 11 आमदार आले तर आनंदात आहे. परंतु आमदार निवडून येण्यासाठी आतापासूनची तयारी लागते. किती आमदार येणार आहेत हे तुम्ही मी सांगू शकणार नाही. परंतु जोपर्यंत संघटना मजबूत होत नाही, जोपर्यंत कार्यकर्ते एकजूट होत नाही, जोपर्यंत नेते एकजूट होत नाही, तोपर्यंत पक्षाचा विस्तार होऊन आमदार, खासदार आणि जिल्हा परिषद सदस्य निवडून येत नाही. ऐसे समय में सुनवाई तो होनी ही चाहिए. किसी भी पार्टी को किसी भी तरीके के ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर कार्यकर्ताओं को जोड़ कर रखना है तो कहीं ना कहीं आपको कार्यकर्ताओं की बातों को सुनना पड़ेगा. समाधान आप देंगे वो तो बात की बात है, लेकिन सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. जय.